हाय गाइस, मैं हूं ज़ैनुल। आज हम देखेंगे कि जो हमारी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन होती है वो कैसे काम करती है। साथ में हम इसे खोल के भी देखेंगे कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी जो मशीन है वो किस तरीके से हमें हमारा ब्लड प्रेशर बताती है। तो ये जो मशीन है ये एयर प्रेशर का इस्तेमाल करती है हमें हमारा ब्लड प्रेशर बताने के लिए। इस मशीन के साथ एक कफ आता है। एक कफ की खासियत ये होती है कि इसके अंदर हवा भरी जा सकती है, लेकिन ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है। इसे आम की इर्द गिर्द इस तरीके से लगाया जाता है। लगाने के बाद इस मशीन से कनेक्ट करके इसे चालू किया जाता है। चालू करने पे इस मशीन के अंदर लगा हुआ एयर पंप इस पर हवा भरता है। हवा भरने के बाद जब पंप बंद हो जाता है तो इसके अंदर एक कांस्टेंट एयर प्रेशर बनता है। फिर जो इसके अंदर का प्रोसेसर होता है वो उस प्रेशर में आने वाले चेंजेस को सेंस करता है जो हमारी आर्टरीज के कारण आता है। क्योंकि इसे इस तरीके से लगाया जाता है तो जो हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर इस काफ के अंदर जो एयर प्रेशर होता है उसे बदलता है, या तो कम करता है या ज़्यादा करता है। तो उस जो बदलाव आता है इस प्रेशर में इस कफ के अंदर, उस बदलाव को ये मशीन सेंस करती है और हमारी पल्स भी बताती है, साथ में हमारा ब्लड प्रेशर है उसे भी बताती है। तो ये दो तरीके के ब्लड प्रेशर बताती है, पहला सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कंडीशन में जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं, संकुचन, तब हमारे हार्ट से ब्लड आर्टरीज में बहुत ही ज़्यादा फोर्स से आगे बढ़ता है। उसके कारण हमारी आर्टरीज फैलती है उस प्रेशर से, और फैल के हमारा जो प्रेशर रहता है वो इस प्रेशर पे जो असर डालता है जो काफ के अंदर होता है उसको ये मशीन सेंस करती है। और दूसरा होता है डायस्टोलिक। जब हमारा दिल फैलता है दोबारा तो उसके अंदर ब्लड भरने लगता है, तो फिर से हमारी आर्टरीज पे जो प्रेशर रहता है उसमें चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस को भी ये मशीन सेंस करती है और प्रोसेस करके इस डिस्प्ले में दिखाती है। तो इस तरीके से ये मशीन हमें हमारा ब्लड प्रेशर दिखाती है। तो मैं बायोलॉजी में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है और मैं बायोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। अगर आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो किसी डॉक्टर का यूट्यूब में वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिलीमीटर HG लिखा हुआ है। हाँ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में भी और डायस्टोलिक में भी मिलीमीटर HG। HG का मतलब होता है मरकरी। मिलीमीटर लेंथ की एक यूनिट है। तो इसमें लेंथ की यूनिट हम क्यों लेते हैं और मरकरी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्केल तो नहीं है मिलीमीटर में कुछ नापने के लिए, ना ही इस डिवाइस में किसी तरीके की मरकरी का इस्तेमाल किया गया है। तो असल में यहाँ पे जो मिलीमीटर HG लिखा हुआ है इसका रिलेशन ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन की हिस्ट्री से है। जो हमारी ओल्ड ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन आती थी उस पर एक स्केल होती थी जिस पे मिलीमीटर लिखे हुए होते थे 0 से लेके लगभग 300 तक, और उसके अंदर एक ट्यूब में मरकरी भरी होती थी। वो मरकरी ऊपर चढ़ती थी हमारे ब्लड प्रेशर के हिसाब से। तो तब से ही इसे इस्तेमाल किया जा रहा है मेरी मिलीमीटर मरकरी को हमारा ब्लड प्रेशर शो करने के लिए। तो ये मशीन उसी स्केल का इस्तेमाल करती है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है वो उससे जब सेंसर से एयर प्रेशर में चेंजेस को सेंस करता है और फिर वो सेंसर जब डेटा देता है माइक्रोचिप में, तो माइक्रोचिप उस डेटा को प्रोसेस करके मिलीमीटर मरकरी में ही हमारा ब्लड प्रेशर हमें शो करती है आज भी, इसलिए यहाँ पे मिलीमीटर मरकरी लिखा हुआ है। तो अब हम इसे खोल के देखेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए। साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये मशीन को इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या है और इस मशीन के नुकसान भी क्या क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर बटन है और साथ में एक मेमोरी बटन है। तो मेमोरी बटन से आप अपने ओल्ड रिकॉर्ड देख सकते हैं। इस मशीन को ऑपरेट होने के लिए 4AA बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इसे 6 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेट होने के लिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि एयर पंप है, एक वॉल्व है और एक प्रेशर सेंसर है यहाँ पर, साथ में एक प्रोसेसर और एक LCD डिस्प्ले, साथ में एक दूसरा
पीसीबी बोर्ड है जिस पे पावर बटन लगी हुई है और एक मेमोरी बटन है। साथ में यहाँ पे कुछ कनेक्टिंग पैड है। ये कनेक्टिंग पैड या तो इस प्रोसेसर को कैलिब्रेट करने के लिए हो सकते हैं या इसके अंदर डाटा अपलोड करने के लिए हो सकते हैं। और यहाँ पे जो एयर पंप लगा है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो मशीन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब आप पावर बटन दबाते हो तो पंप चालू होता है। पंप चालू होकर इस कफ में हवा भरता है। तो यहाँ से जो प्रेशर है इस सेंसर में जाता है और जब इस मशीन को हार्ट बीट मिलती है तो उस हार्ट बीट को जो हमारा सेंसर है यहाँ पे वो सेंस कर लेता है। उस वक्त जो हमारा पंप है वो रुक जाता है और जो प्रेशर रहता है वो बना हुआ रहता है। फिर जो सेंसर है वो लगातार प्रेशर में जो बदलाव आता है हमारी हार्ट बीट के साथ उसे सेंस करके प्रोसेसर में भेजता है और प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस करके हमारा ब्लड प्रेशर एलसीडी डिस्प्ले में शो करता है। ये मशीन का काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब हम इस मशीन के एडवांटेज को देख लेते हैं कि इस मशीन के इस्तेमाल करने के क्या क्या एडवांटेज है और साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी देखेंगे। तो इस मशीन का पहला एडवांटेज ये है कि इसे ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ इस कफ को लगा के और पावर बटन दबा के आप बिना किसी काम किए अपना ब्लड प्रेशर आप देख सकते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए आपको किसी तरीके के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी बायोलॉजिकल नॉलेज की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी प्रोफेशनल स्किल की ज़रूरत है। लेकिन इस मशीन के कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि इसे चलने के लिए बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसे चलने के लिए बिल्कुल फ्रेश बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर बैटरी थोड़ी सी भी डिस्चार्ज होती है तो उसे बदलना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट है। एक पंप है, एक वॉल्व है, एक सेंसर है, प्रोसेसर है, फिर एलसीडी डिस्प्ले है, कुछ सर्किट है, बहुत सारे रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। तो ये सारी चीज़ों में एरर आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है, कफ के पंचर होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो ये सारी चीज़ों के कारण इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो बदल सकती है टाइम के साथ। क्योंकि ओल्ड मशीन में इतने सारे कंपोनेंट नहीं होते हैं तो उसके फॉल्ट आने का, उसका गलत रीडिंग दिखाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है। साथ में उसे ऑपरेट करने वाले हाई स्किल डॉक्टर्स या फिजिशियंस होते हैं, उनके पास खुद का बहुत सारा नॉलेज होता है, तो वो आपके बारे में जान भी सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त आपकी फ़िज़िकल कंडीशन के बारे में भी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो ये था कि ये मशीन कैसे काम करती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।